मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत करना चाहता हूँ। और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है, उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूँ। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग करा था, भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जागा था। और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा, नहीं इतने ये देश जागे नहीं। भाई ने क्या बेरा भाई कुम्मे और देश की जनता है ना कुर्बानी पे जागे, तो तमें जाट समाज वाले हो तारा जमाए भी तरला मर रहा है। कोई भाई मर लेगा जो भी जाके तम जागो 4 दिन तक अंग्रेजी हिंदी सारी फारसी सारी भाषा में। हमने को लालच है गे, हमने को नरेंद्र विजारणी आया था को सत्यजीत कपूर था, हमने को कि मैं तंदा थोड़ा ले रखा है। अरे खत्म आदमी हो 4 दिन तक जाट समाज के होकर जाटा ने गाड़ देने लाग रहे हैं। जो हरियाणा के अपना अपने ज्ञानी विद्वान बना हुए हैं वो जिम्मेदार हैं इस भाई की आत्महत्या के। अगर 4 दिन पहले जाग जाते और जो सच्चाई हम रुके मार मार के कहने का प्रयास कर रहे थे, उसने सारा भाईचारा जाग इकट्ठा हो लेंदा, उस बात पे एकजुट हो लेंदा, तो इस भाई ने जरूरत कौन थी जान देने की। अरे या जान नहीं दी भाई, कुर्बानी दी है। 2 आत्महत्या लिखे हैं, आईजी पूर्ण कुमार की भी आत्महत्या लिखी जाएगी कागज पर, इसकी भी लिखी जाएगी। लेकिन आईजी पूर्ण कुमार ने तो भाई कागज पर लिख के बिना किसी का सामना करें और सिस्टम का इनको है दबाव में तंगा के आत्महत्या करी है। इस भाई ने आंख में आंख मिला के बात कर रखी है, या वीडियो देख लियो काट के भाई, वीडियो देखियो निकाल के आंख में आंख मिला के। इसके चेहरे पे तेज कितना था, इसके भीतर में वो जो जज्बा हुआ करना डर कौन था इसका भीतर मौत का, शर्म को नहीं आवती इसने। इस भाई ने यो देखे आगे तो भाई समाज जो है बिना कुर्बानी का जागेगा नहीं और कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो लेटर पढ़ियो 5 बार नीचे लिख रखा है, मैं फैन भगत सिंह दा, मैं फैन भगत सिंह दा। तो भगत सिंह वाली लाइन पर चल के भाई हमारे भाई ने कुर्बानी देनी पड़ी। और इस कुर्बानी के जिम्मेदार भाई वो लोग हैं जो जाट समाज में पैदा होके भी जिन आराम खोरा ने कदे अपनी जाति का नहीं सोचा, सिर्फ राजनेताओं के तलवे चाटने के चक्कर में जो अपने माँ बाप ने या कौन माँ बाप हो इस माँ बाप ने भी बेच सके हैं, जो 4 दिन तक लगातार नए नए बहाने टोके हैं। और वो वैज्ञानिक चिंतक जो 20,000 रुपये दिहाड़ी पे किसी नेता की चापलूसी कर दे होंगे, राड़ा वैज्ञानिक चिंतक बने बैठे हैं। नहीं जाट समाज तो ये करता है, जाट समाज वो करता है। एक भाई की कुर्बानी ले ली भाई चिंतका ने राइटी सेल के ये बाड़ा के टटुआन है जो रुक के 4 दिन तक मारने लाग रहे थे, कल परसों तरसों मारे। अगर भाई यो मामला जो दिखा है वैसा नहीं है, निष्पक्ष जांच के बाद कोई कार्रवाई होनी चाहिए। वो सुनने की बजाय सबकी में ना भाई या तो न्यू है या तो न्यू है। भाई जो राजनीतिक भेड़ जाट समाज में है उनने एक भाई की कुर्बानी ले ली, और इस भाई की जो कुर्बानी है वो जाया ना हो, इसलिए भाई गंभीरता से कुछ बात सोचनी पड़ेगी। मैं किसी भाई ने न्यू नहीं कंधा गुस्सा करना है, बहुत शांति तय सेहत भावते हैं। रोज कोई भाई आंख खोल के कुर्बान नहीं होता भाई, रोज कोई भाई न्यू को नहीं आंख खोल कर अपनी जान दिंदा हो, आसान काम नहीं है वो सब हाथ में देना। आदमी दारू पी के डिस्ट्रेस में फ्रस्ट्रेशन में जो करो पहलड़ा मरिया न्यू तो मरना आसान है, लेकिन इसकी डाल न्यू हिम्मत करके मेरा समाज जाग जे बड़ा मुश्किल है भाई। तो पहली बात तो भाई यह बात सारे जितने भाई है नहीं इस बात ने आत्महत्या नहीं लिखेंगे या कुर्बानी है। आत्महत्या तो वह थी जो परेशानी में मरे आदमी, बाकायदा लिख के इस भाई ने मैं जातिवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और समाज की बाण बेटियां का जो यौन शोषण की बात कही इसने भाई, छोटी बात ना कही। पुलिस महकमे में उस अधिकारी पर आरोप लगाया है खुला, और जो नुको में थे ना इतने दिन तो दलील दे रहे थे मर्दा आदमी झूठ कौन बोलदा। 2 डाल के मर्दे आदमी आ गए, 2 डाल के, एक तो वो आ गए जो फ्रस्ट्रेशन में मरे, और दूसरा आदमी वो जो वो सवास में मर्जी तय अपनी तय जगान खातर जान दे। इसने जगान खातर जान दी है, इसको दोहरा झूठ बोलने के कोई कारण नहीं है। इस भाई ने अपना मुंह तो कहा है, दोबारा सुन लियो। और भैया जो कुर्बानी भाई ने देनी पड़ी है, जो जाट समाज में राजनेताओं के गुलाम और दलाल और गद्दार पैदा हो रहे हैं, हमने कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उनकी वजह से देनी पड़ी है। उन अपने 4 और पहचान लो, वही अपनी सारी पोस्टां डिलीट कर करके भाजेंगे, सारी ये वो शाह बनेंगे, ये सुतरे बनेंगे, वह ये वो अंगोछे बदल के और दूसरा बढ़ाओगे। मैंने इस सार्वियो तमाशा देखा था, गणेश जो हत्याकांड था उसमें पहले तो माइक दूसरा बल ठारे थे, फांसी तोड़ दो, और 4 दिन बाद वो दूसरा बल ठारे थे। ऐसे दोगले गिरगिट किस्म के लोगों की वजह से हमारे समाज का, जाट समाज का सत्यानाश हो रहा है। हमारा जाट समाज की सुनवाई और हमारा जाट समाज का वजूद खत्म होने का कगार पे है। हमने किसी का कोई लालच कौन था, 4 दिन तक धक्का कर रहे थे, सिंगल आउट कर दिए तो आरएसएस के आदमी हैं, ये तो बीजेपी के आदमी हैं, तो फलाने के आदमी हैं, ये तो कौम का न्यू कराऊंगे, रे डूब के मर जाओ रे। इबाजा की बुद्धि भाई उन लोगों ने, इबाजा होगी शर्म उनने। कोई भाई समाज खातर अपना सब कुछ दांव पर ला रहा हो और सब कुछ दांव पर ला के पुलिस महकमे में होकर भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हो, उसके खिलाफ 4 दिन तो बाउंड रच दिया अलग अलग डाल का। और भाई ये संदीप लाठर की मौत के जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस नए डीजीपी ने तो भाई ने हरीशचंद्र बताओ थे, हमें आज भी कोई कड़वी टिप्पणी नहीं कंदे, वो दुख का समय है आज भी उसका परिवार खातर, लेकिन उसने तो हरीशचंद्र बताओ थे और डीजीपी ने और हमारा एसपी ने उनने बताने लाग रहे थे बहुत बड़े करप्ट आदमी। कुछ शर्म आओगी आज उन लोगों ने भाई,
और दूसरा भाई एक मैं इस तरह राहुल गांधी वाले जो भाई हैं समर्थक हैं उन तक कहना चाहूँ भाई, इस राहुल गांधी थी किसी ने सुपारी दे रखी है कि वह जाटा का जमा नाश करेगा। इसने मिर्च पर शुरुआत करी थी 2010-11 में। उसका बाद कोई मौका बन जाओ जरा कितने जाट दलित का हो जो ओड़ा यो फट पहुंच जाएगा भाई। और घनी कड़वी तो नहीं कहूंगा, बिना मांगे इस राहुल गांधी लग इस कांग्रेस पार्टी लग जाटा ने वोट दे रखे थे। हमने को रुपया की आमदनी थी, मेरे पर गया अभी करो सपोर्ट बीजेपी के खिलाफ। ईवी और राहुल गांधी जो है हमारा भाई की उस पर भी आओगा के, हमारा भाई ने भी कुर्बानी दी है, उस तकड़ी कुर्बानी दी है। पूछियो बेचते हैं किसने जाटा की कीमत भेड़ बकरियां तभी कम ला ली। अरे यो मैं तो ज्यादा कड़वी बात हो जाएंगे, आज भी नू चाहूँ सेंसिबल तरीके से बात करा भाई। जो राहुल गांधी की पार्टी वाले हैं हमने कड़ा फैसला कड़वी बात करने पर मजबूर ना करो। ऐसा ना हो भाई हमारा संयत और हमारा जो धैर्य है वो जवाब दे जे और हमें ऐसा कोई काम करने लायक जावा जिससे तारी धरती भीड़ी हो जा। मजाक बना रखा है यार इसने राहुल गांधी ने, तो फटक दे ही तो ट्वीट कर देगा कितने भी जातिवाद का नाम पे मानो पता नहीं क्या क्या घोषित कर देगा, दबंग बता देगा, जातिवादी बता देगा और ईब देख लेंगे इसने क्या करने वाला है। अरे भाई सुसाइड नोट की बात आ गई। इसने भाई ने बड़ा होश हवास में सुसाइड नोट में 4 या 5 नाम लिखे हैं। इसने जो पंजाब का विधायक है अनमोल रतन है कि उसका नाम अनमोल रतन, जो भ्रष्टाचार के केस में खुदे की पार्टी में की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी का वो मंत्री विधायक और आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसको जेल में भेजा, तो किस लेवल का फ्रॉड और करप्ट आदमी होगा। और वो होली सोली बना के बिठा रखा है। मैं मेरे वाल्मीकि भाइया तर दलित भाइया तक कहना चाह रहा हूँ, रे भाई तारी जमाए आंख मुंदरी है तमने न्यू को नहीं लग रहा तारा बिना बात का नाजायज इस्तेमाल इतने दिन तक 5 दिन तो होने लग रहा है। वो इतना शाह आदमी है कि जो खुद की पार्टी सरकार में करप्शन में जेल काट के आ रहा है। वो आदमी अपना सगा जीजा की मौत का भी तमाशा उसका भी राजनीतिक इस्तेमाल करने लग रहा है 2025 का चुनाव के चक्कर में। तारी इतनी भी बुद्धि जवाब नहीं दे रही था, इतने शाने शाने उड़ा आदमी बैठे हो। 2025 का चुनाव के चक्कर में एडीजी पूर्ण कुमार की लाश का तमाशा बना रखा है 7 दिन तक। और मैंने सोचू था मैं तेरा मित्र में हुए का पाछे कोई बात कमांगे, लेकिन भाई मारे दौरे को विकल्प बचा नहीं, कम सच्ची बात नहीं कमा। क्यों तमाशा बनवा रखा है तुमने 7 दिन तक। जो हदतः ज्यादा करप्ट आदमी है वो हदतः ज्यादा करप्ट आदमी उस लाश का तमाशा बना के अपनी राजनीतिक गोटी सेट कर रहा है। भ्रष्टाचार के केस में जेल काट के आया है। वैसे तो उसने कोई टिकट दे नहीं था, लेकिन उसने दोनों पार्टियां गल, कांग्रेस गल है, आम आदमी पार्टी गल है, या सौदेबाजी कर रखी है। कोई नहीं होने दो तमाशा, और उसको बोलन या उसने कोई नहीं। और दूसरी भाई वही बात थी, कहना तो नहीं चाहवा थे, वो परिवार दुख में है, लेकिन बार बार एक के बात कह रहे हो फलाना जिम्मेदार, मोटी जिम्मेदारियां का तो बेरा पटका। इस भाई की वीडियो सुन लो। एक बात मैंने डायरेक्ट कही थी, मैंने सोचा था समाज समझ जाएगा, समझदार होगा, समझ जाएगा, लेकिन समझने तैयार नहीं। खुल के कह रहा हूं भाई, खुल के कह रहा हूं। एडीजी पूर्ण कुमार ने अपनी मौत तय 24 घंटे पहले अपना सुसाइड नोट लिख लिया था, 24 घंटे पहले। और 24 घंटे पहले वो नोट लेके अपनी वाइफ का व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दिया था, सुसाइड नोट भी और खुद की वसीयत भी। उनकी जो धर्मपत्नी है आईएएस, जो जापान में मुख्यमंत्री के साथ दौरे पे थी, उनको 24 घंटे पहले सुसाइड नोट मिल लिया था। और 24 घंटे पहले सुसाइड नोट मिलने के बाद भी अगर उनके पति ने आत्महत्या करी है तो सारे देश तो पहले जिम्मेदार तो उनकी खुद की धर्मपत्नी नहीं है भाई। आप सारे जितने मेरे भाई शादीशुदा भाई हो, अपनी घरवाली दो रहे एक लिख के लाइन लिख के भेज दियो कि मैं मरूंगा 1 घंटे में तो रिश्तेदारी लगना इकट्ठी कर लेगी। घर में आदमी जगह कौन पावे, सारा देश ने इकट्ठा कर लेंगी। और वो आईएएस समझदार होने के बाद भी 24 घंटे किस बात का इंतजार कर रही थी। मैंने बिना बात के प्रदेश के मुख्यमंत्री का नहीं बात डालनी पड़ी, कोई ना कोई समझ आ जाएगी लोगों के लिए। समझ नहीं आई, ये बता रहा हूं जमा क्लियर। इंडिया टुडे में जो देश के शीर्ष अखबार हैं, जिस दिन आत्महत्या है उसी दिन यह बात छपकी थी। उसके बाद वह बात दबा दी, नई 12वीं 13वीं बात टोली। बताओ भाई, तमें शाने समझदार वाल्मीकि समाज के भाई हो, झंडे बड़े ठारे हो, तारा फर्ज को नहीं बनता के मैडम तक पूछने का। अगर मैडम 24 घंटे पहले आपको भेजा था, वो आदमी तो मैं कह रहा हूं मेरी समझ के आधार पर अगर एडीजी पूर्ण कुमार तो मरना नहीं चाहा था। 24 घंटे पहले को मरने वाला आदमी अपना सुसाइड नोट भेजेगा भाई किते बता दो। अगर तार में तो किसी का मरण का बहम हो जाए मरूंगा, वो किसी दूसरा आदमी ने 1 घंटा पहले भी कौन बतावा नू बेरा है, बताओगा तो बचा लेगा। और 24 घंटे पहले अपनी पत्नी को क्यों भेजा? अगला मरना कौन सा था, नू सोचा था कोई आके मैंने संभाल ले, कोई आके मैंने कोई सांत्वना दे दे। दिमाग में फ्रस्ट्रेशन हो रही थी भ्रष्टाचार के। इस भाई ने बता दी ना, रुक के मर के। दोबारा सुन लियो, नोट पढ़ लियो इसका। सीसीटीवी कैमरा एविडेंस थे रिश्वत लेने के, उसके उस पर जो पीएसओ था उस पर सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग थी, फोन रिकॉर्डिंग थी, सारे इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल क्लियर एविडेंस थे रिश्वत लेने के। उसकी वजह तेनू लगा था भाई आईजी इतना बड़ा तू अधिकारी है, तेरा वो होगा बदनाम होगा, परिवार बदनाम होगा।
उस फ्रस्ट्रेशन में, उस दुख में उसने वो कदम उठाया। और ठानते पहले भी वो आदमी, मैं मेरी समझ का आधार पर कह रहा हूँ, न्यू सोचा था अब कोई ना कोई आके संभाल ले, कोई न्यू सोच ले मरण अच्छा तो कोई बात नहीं, बात ने संभाल लिया। खुद की पत्नी को 24 घंटे पहले बता दिया, और खुद की पत्नी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है, और मुख्यमंत्री को बताने की बजाय वो कह रही है हमने 15 फोन करे। 15 फोन ना तो भाई धर्मपत्नी का कर्तव्य की होगी तीसरी, अपनी अपनी घरालियां तो पूछियो भाई एक बार, और तारा मरण का जी करदा हो और तामे घराली दो नोट भेजो लिख के बकायदा, और तारी घराली तो हमने बचाने खातर के जतन करेंगी। और वो एक IAS भाई और वो घराला ADGP पड़ोस में दो रहे, शामी मुख्यमंत्री बैठे, और उसके बाद भी अपना पति नहीं बचाना पाई। और ठेका जिम्मेदारी दे हैं DGP, जिम्मेदारी दे हैं SP ने, जिम्मेदारी दे हैं बिला फलाना IAS ने। यार शर्म करने की बात है, खुद की जिम्मेदारी तो निभाई नहीं गई। एक फोन करना था, DGP को फोन कर देते, होम सेक्रेटरी को फोन कर देते, और कितने नहीं कराया जाता। जो चौकीदार बैठे खुद की कोठी उसे तो फोन कर देंगे, तेरा साहब मरण वाला है, तेरा साहब ने रोक ले, कौन सा काम करा नहीं गया भाई। और सारा सौदा थोप के और इस भाई थी मरण पर मजबूर कर दिया। अगर ये न्याय उंदा दिखदा न तो भाई मरे कौन था, मरण का चा ओ श्वास में मरण का चा किसी ने को नहीं, यो कोई फ्रस्ट्रेशन में कौन था। ADG पूर्ण कुमार की ढाल अकमन्ना को पकड़ लेगा, इसने न्यू देख लिया अगर सच्चा था सच्चा काम करके। जिन लोगों ने सच्चाई पे खड़े होकर लड़ाई लड़ ली, उनकी बातें जब समाज नहीं सुन रहा, उन्हें फांसी तोड़ने पे खुद का समाज तैयार है, तो भैया तो बात तो रोड़ा रुड़ेगी भाई। राहुल गांधी जी से जो LOP को आवा है, लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब क्या है, अगर जो समाज का साथ सब तक गलत सरकार कर रही हो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना। देख लिया इस भाई ने लीडर ऑफ अपोजिशन भी जब वाहियात बात करके गलत बात ने सच्चा ठहराने का प्रयास कर रहा है, तो इसके पास इसने कोई विकल्प नहीं लगे भाई। और इसने कुर्बानी दे के और जो बात इसने बताई है उन बातें मन ने तो को शक लगता, क्योंकि पहले ये बात थी कहना हम अपने मुंह तो इसलिए नहीं चाहते थे भाई, सारे बात हो सारी ये चीज जानकारी में है। इस तो और भी कड़वी चीज जानकारी में इस भाई ने सारी कौन बताई, उसका इसने ना बेरा हो। आज भी उन चीजों ने पर्दा रख के हम नहीं चाहते कि किसी की फिर भी भावनाओं ने ठेस लावा, लेकिन ये 2-3 बात बताई है भाई, जो सारा जो उस ADGP साहब की मौत का जो तमाशा कराया गया। पहली बात तो उसको मरण पर मजबूर कराया गया 24 घंटे पहले, जब उनके घर वालों को, उनकी पत्नी को पता चल गया था, तो ये तो मैं तो कहूँ शर्म करने की बात है, उस आदमी को बचाया नहीं गया। वो आदमी 100 कमियां हैं उस आदमी में, लेकिन एक उस आदमी के अच्छाई बताऊं भाई, सीधा साधा सा बोला बड़ा सा आदमी सा घना हनु को निजहर पड़ा करता, या भी कई आदमियों ने बात कही है। तो इन वो बोला बड़ा सा आदमी चौकी साई करब ठोकी में हो, वो मरण पर मजबूर कर दिया सारी बातों का पता होते हुए भी। तो अगर जिम्मेदार बाकी थे तो पहले तो जिम्मेदारी करते ही शुरू होती। मैं बार बार यह बात कहूं था, तारा पल्ले नहीं पड़े थी, बेरा नहीं तारा काना में शीशा भर रहा है, दिमाग में तारा के भर रहा है। मैं रुके मर करने बात आज बताई, उस दिन भी बताई थी अगर 24 घंटे पहले, लेकिन पल्ले नहीं पड़े थी किसी बात को। ना भाई ये तो हमें तो के बताओ थे, ये तो पहले RSS ने एजेंडा चला रखा जाट दलित कराने का। जाटा का कुर्ते काट के जाटा ने पीटो, जाटा का नाश हो जो, इनका वोट बैंक का समीकरण नहीं खराब होना चाहिए। ये जो पार्टियां के ठेकेदार है ना 1-2 पार्टी के, इनके वोट बैंक के समीकरण खराब ना होने दे, हरियाणा की और देश की धरती है, जाटा का सर्वनाश हो जो, तो जमा डूबा पड़ जो। इन उस बात का मतलब नहीं है। अरे हरियाणा में सैकड़ों आदमी है जिन पर फर्जी SC/ST के मुद्दे में मेरे दोहरा लिए, और असली में तो कितने होंगे। लेकिन एक बात भी कोई कदे राहुल गांधी तो छोड़ दो, छोटा तो छोटा नेता नहीं बोलता कदे यह बात ने, क्यों? क्योंकि जरूरत है नहीं भाई, जाट तो भेड़ बकरी है, वोट तो देंगे, बीजेपी के खिलाफ है जाट तो। 2019 में भी बिना मांगे दे दिए थे, 24 में बिना मांगे दे दिए, 29 में कड़ा जाओगे, हैंड फिर के थोड़े दिन अब सिंगल हैंड लेंगे, थोड़ा न्यून हैंड के आ जाएंगे जरूरत के इनके वोटा की। मारा भाई चल नाश होंदा हो, ये राजनीतिक पार्टी मारा कुछ नहीं, कोई वो नहीं। इस भाई की कुर्बानी तय किया जो पैदा हुई है चिंगारी, इस चिंगारी ने भाई व्यर्थ ना जान दियो। अगर यह भी व्यर्थ जाओगी, मरण की हिम्मत किसी को नहीं होंगी भाई, और इस डाल तो मरण की जो जमाई को नहीं होंगी। आमी शामी गोली चलती हो, फिर भी आदमी का जोश सा पैदा हो जाए खा ले, लेकिन नू सोच साच के लिखा है सब तो बड़ा जातिवादी। हाँ जातिवादी हूं भाई, कोनी तारे मैं गाल दे दूंगा कि मैं सारे काम आऊं भाई, मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में तारे नेता मेरे गलोड़े पढ़िया कर दे, मैं उन्हें कि मैं जलील करूं, अच्छी बात को नहीं। अच्छी डाल दे रहा है कि मैं कितना जातिवादी हूं, और अच्छी डाल में इन बातों के जवाब देने आऊं, धरती पर टोए भी ना पाओगे। ये फालतू भयंकर कमेंट करो हो, अंड बकवास करो हो, ठीक है। तारे नेता जो है ना इसे एकाध ने छोड़ गए, अच्छी डाल जाना है संदीप चौधरी कौन है, केस होता है, आई समझ में। सांस तो पहला अंदाजा हो जाएगा के हूं मैं, मन्ने मजबूर ना करो भाई, मैंने 5-7 दिन तारे बतेरी बकवास सुन ली, बार बार ना करो, मैं बताने लग रहा हूँ। तारे गुरुआ तो पूछ लो, मैं कि मैं बुंडी बात कह दूंगा, जलील कर दूंगा, उनकी मैंने नू भी बेरा है के करया कर दे, कड़े तो उनकी दुकान चला थी, कड़े तो खर्चा चला था। जातिवादी नेता पा गए, इस लेवले को नहीं उनका नेता पाकन का, वो तो ठीक है, तारे सौदा कुछ नहीं जानता, तारे नेता पा गए, नेता पकड़ में जोर लग गया करे भाई। और मैं कि मैं माड़ी को आलो अगर फालतू आई याद कमेंट करके। इस बात तो भाई एक और बात लिखड़ के आई है इस भाई की बात है, DGP शत्रुजीत कपूर के खिलाफ और SP नरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ क्यों पढ़ रहे थे? ये इसलिए पढ़ रहे थे
ये दो आदमी जातिवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा स्टैंड ले रहे थे। खास तौर पे ये जातिवाद का मामला है ना, रोज झंडे ठाके दलित करण का, इसके खिलाफ हमने अपनी आंखें तो देखा है। डीजी शत्रुजीत कपूर का स्टैंड और महकमे में कई अधिकारी, मैं नाम ले लूंगा, और नरेंद्र बिजारनिया तो हम कदे मिले नहीं थे, लेकिन जितना पे सुना था 10 पे सुना था, 10 पे यह बात सुनी थी। अकवाई आत बात नहीं करता भाई, और मजबूत स्टैंड ले हरीश डाल के तत्वों खिलाफ मजबूत अगले की सोच है, स्टैंड अगले का क्लियर है। तो ये जो थे ना, ये मौका लाके जो चढ़े हैं एकदम तय लाव लश्कर लेके 4 दिन में, इसीलिए चढ़े हैं। इन्होंने लागे आड़ा मौका मिल गया और तो अगले फंसदे नहीं, कितने भ्रष्टाचार का केस में अगले फंसदे नहीं, लुगाई छोरी का केस में अगले फंसदे नहीं, और अच्छी माड़ी बात में वह आंदे नहीं। इसलिए सारे जोड़ घटा करके जिस पर जो कही गई, जिसके दुखड़े निजी दुखड़े थे, अब निजी तौर पर मन्ना अगर कोई सेध रहा है, मैं उसने समाज की आड़ लेके थोड़े करूंगा। मेरे पे भुगती जाएगी, मेरे पर लड़ी जाएगी तो मैं लड़ लूंगा। अगर किसी ने नरेंद्र बिजारनिया तक पर्सनल को चिड़ थी तो उस टाइम उसका पुलट पाड़ लेंगे, जब एसपी था रोहतक का या जींद का, जब ले लेंगे ना मोर्चा भीड़ इकट्ठी करके, जब अगला घेरे में ले लिया, जब अगला बिना बात का चक्रव्यूह में फंस गया, जब बेशर्मी ओके फुल बेशरम हो गए, श्रम तार के जब बड़ा नेता भाग रहे थे, ना इस नाम नहीं करेंगे, तारा करण का है कौन सौदा भाई। ये मैं जाट समाज के नकली ठेकेदार तो कह रहा हूं जो मौका लाके वार करा करें। अरे माड़ा टेम में तो जलील आदमी पे अपना आदमी पे वार नहीं करता। अरे तो हमने माड़ा टेम का इंतजार कराया, मारे की डाल छाती मेरे और भाई, ये बतेरे देश के भाई हैं जो आगा लेवन सारी चीजा का, उस टाइम पे अगला अगला हिम्मत कर दे। लेकिन भाई जलूसे समाज का कढ़ाना है तो करया के जा सके। अब भाई बात आ गई, बहुत लंबी बात हो जाएंगी, फिर करांगे। बात आ गई आगे की भाई, देखो भाई ईव अगर ठोस स्टैंड नहीं लिया गया ये जातिवादी तत्वों के खिलाफ, और इस भाई की कुर्बानी को जाया होने दिया गया, बेकार होने दिया गया, तो रोज भगत सिंह बनने की किसी की हिम्मत नहीं है। भाई ठोस स्टैंड लेंगे, पूरे हरियाणा की पंचायत कॉल करांगे और पूरा हरियाणा बंद करना पड़ा, चाहे जहाज भी बंद करने पड़ो, रेल रोड तो छोड़ दो, वो करांगे। और खुल के सरकार ने आज कहा भाई हमारा इतिहास अच्छी डाला इस सरकार ने बेरा है, जो घर में बैठे उनने भी बेरा है, मारा दो रहे बड़ा शांति तो हम चाह रहे थे पॉजिटिव तरीके से काम करा, लेकिन भाई नू मारे भाई मरेंगे और नू को काबिल भाई जेड़ा में डालने की तैयारी होगी। नू मारे समाज के अफसर गल, जिम्मेदार आदमियां गल दुर्व्यवहार होगा, उनको जलील उनको डिमोरलाइज करने का काम होगा। तो हमें इस सरकार ने भी और इस सौदे ने भी घंटा भी नहीं मानते हुई, और हमें कहने नाले ने हमने करके दिखाया हुई। एक धमकी पे 144 लागोड़ी है, दूसरी पे कर्फ्यू लागो रहा है, और तीसरी पे इंटरनेट बंद हो रहा है। हमें को कहीं निहाड़ा बो कोई कमेंट छाप मारे हैं, और आज वह चेतावनी दे रहे हैं इस सरकार ने। इस भाई का परिवार की और इस जुलाना गांव का हमारा भाई था, पहल उसकी है, वो जो भी जिस भी तरीके की मांग रखेंगे, इस भाई ने जो संकल्प कराया है जातिवाद के खिलाफ, और जो अधिकारियों के इसने नाम लिए हैं आईजी के साथ मिलकर, जिन जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनका यौन शोषण से लेके सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लाए हैं इसने, एक एक चीज की सारी चीजें सरकार के सामने क्लियर हैं। और हमारी खुल के चेतावनी है भाई, हमने किसी दूसरे की जरूरत को नहीं, संदीप ने ऐलान करने खातर हमारा भाईचारा व्यक्तिगत तौर पे ठीक ठाक है, हमने को नहीं किसी को ABCD डाल के संगठन टोने। तो भाई खुल के चेतावनी है, भाई ने जो आरोप लाए हैं उनकी जांच करके, और जो जिम्मेदार लोग हैं इसमें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। मैं नहीं व्यक्तिगत तौर पर किसी का किमें कंधा, हाँ उसका भाई की बिल्कुल क्लैरिटी है, जो भी जांच होगा नहीं भाई, तो मैडम जो अनमीत जी हैं उनका भाई जो पंजाब वाला विधायक है, हरियाणा पुलिस उसकी जरूर जांच करे, उसका भ्रष्टाचार की भी करे, और आ रहा था उसकी CDR और व्हाट्सएप कॉल निकाल के वो 24 घंटे अपनी राजनीति चलाने के खातिर क्यूकर ADGP पूर्ण सिंह की लाश का तमाशा बना रहा था, उसकी जरूर जांच करे भाई। और जो भी रखेगी जुलाना गांव की पंचायत और उनका जो परिवार है, जो भी हमने आदेश देगा, पहल उनकी है भाई। पहल मैंने मनीषाड़ा मामला में भी कही थी, और मैं आज उन्हें दोहरा रहा हूं भाई, पहला बाहर कहने किसी ने ठेकेदार ना बन दियो भाई, और मनीषाड़ा मामला में वो कोई ठाके जोड़ा गेड़ के गोछा जा पहुंचा। हमने सारे देश के सौदों का इनका बेरा है, किस आदमी में कितने दाने हैं, कौन एक छोटा है फोन तर, कौन छोटा है सौदा है डिग जा करे। तो भाई जुलाना गांव की पंचायत और जो हमारा संदीप लाठर भाई का परिवार है, तो हमें न्यू बताओ सरकार पे न्यू कराना है, कराने का काम हमारा है भाई, किसी दूसरे ने भी कहने की जरूरत नहीं। तामी न्यू कहोगे ये मांग है भाई, और 3 दिन का 2 दिन का 1 घंटा का आधा घंटे का टाइम देंगे, और हरियाणा बंद करना है, सारे रेलर सारे रोड और सारे गोले जो कुछ कहोगे वो निभाने की जिम्मेदारी हमारी है। और अगर वह तारे पे फैसला नहीं लिया जा तो फिर हमारी जिम्मेदारी है भाई, हमारे हिसाब से हमें कुकरे सुल्टा हरियाणा भर के मेरे सारे भाईचारे तक कहना है भाई, पहल अगर ये परिवार करे है, गांव करे है, तो उनका आदेश पे फूल चढ़ावांगे, जुकर कहोगे न्यू करांगे। और वो पहल नहीं करते भाई तो यह जिम्मेदारी आपने ठानी है भाई, और आपे ठावांगे। परमानेंट हरियाणा बंद करना पड़ा तो परमानेंट हरियाणा बंद करांगे, लेकिन जो ये जातिवादी तत्व पिछले कुछ साल तक हरियाणा का जुलूस काट रहे हैं, बेशर्मी की हद पार करते हुए, परसों तो आत्महत्या की धमकी देनी शुरू कर दी, हमें आत्महत्या कर लेंगे तारा नाम लिख के, तो हमने फांसी तोड़ोगे भाई, तो हमने तो चीफ जस्टिस बना दिए, SP बना दिए, वीरानी के बना दिए, उसका बाद भी जेई लग भी तारे भीतर या जहर बाकी है, तो बातें तो वो काटा नहीं जा सकता। लेकिन
अब पीछा हटने की हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी भाई सारी बात कहने के बाद मैं मेरे तमाम भाइयों तक कहूँ हूँ भाई, एक तो अपना जो है ना बैलेंस, दिमाग का बैलेंस बनाए रखियो। हमने अपना दिमाग जो है वो बिल्कुल उसमें रखना है। हम किसी के बकावे में नहीं आवा, मौके पे कोई इंस्टिगेट करने की कोशिश करे, कोई दंगा भड़काने की कोशिश करे, उन बातों में नहीं आवा। इस तरह की जो ऊर्जा है ये रोज पैदा नहीं होती भाई। ये इस तरह की कुर्बानियां कभी होती हैं, मेरी यादाश्त में नहीं है को सवास में इस तरीके से भाई समाज को जगाने के लिए कुर्बानी दे गया हो। तो ये कुर्बानी से जो ऊर्जा पैदा होगी, जो समाज खड़ा होगा, समाज का मुर्दापना और समाज का ये जो मरोड़ा जमीन है ये जिंदा होगा। ये अगर कोई इसको दंगे की शक्ल देगा, कोई इसने जाट दलित का या जाट वाल्मीकि का दंगा में कन्वर्ट कर गया, कोशिश करेंगी राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के लिए, तो फिर यह सारी कुर्बानी जाया हो जाएगी। जो वाल्मीकि हैं हमारे भाई हैं, हमारे दुश्मन नहीं है। बकाना बहुत आसान है, बोली वाली कौम है वाल्मीकि, उनको बका के कई दिन तोड़े माहौल बना रखा था। वह भाई भी समझदार हैं, 10-20 लोगों के चंगुल तो बाहर निकलेंगे, जायज बात करेंगे, मैंने उम्मीद है। और इसके अलावा हरियाणा प्रदेश का दलित समाज तभी हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। 20-50 आदमी हैं वाहियात, हमारी जाति में भी है, जाटा में भी ठठेरे जाम रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं, ना हुआ पढ़े उड़े ना हुआ कड़े उड़े। कह तो आदमी पढ़ ले, पढ़ के आदमी ने ज्ञान हो जाए, यह बात सही है या गलत है। और कई आदमी करके देख ले, ना हुआ कि मैं पढ़न आए ना हुआ कढ़न आए, वह तो घर बैठे फोन पे वैज्ञानिक पा गए और उनकी बात में सुन के समाज का एक बड़ा हिस्सा निरीय बेतु की बात करने लग गया। तो भाई ऐसे इनमें भी है, दलिता में भी हमने दलित भाईचारा तक कोई द्वेष नहीं रखना है। 20 होंगे 50 होंगे कोई बात नहीं, वो दरकिनार कर दिए जाओगे। हमने सारे भाइयों ने मिलके, अगर सिस्टम में कोई कमियां थी तो एडीजी पूर्ण कुमार की जो आत्महत्या है उसकी भी बड़ी एजेंसी से जांच हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट के सुपरविजन में, हमने उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। और मारा भाई की जो लिखोड़ी बात है, मारा भाई ने जो अपने मुंह तक बात कही है, उनके ऊपर भी जांच होके और सक्रिय कार्रवाई हो। और रही बात वह अंतिम संस्कार की, अपने अपने विचार है, मैं मेरा विचार दे रहा हूं। मैंने मारा गांव में जो बात हुई थी, मारा गांव का मेरा उसमें वो था, निवेदन था गांव ते कि भाई हम लाश के ऊपर राजनीति नहीं करेंगे। हमारी चाची जो थी कृष्णा देवी, उनकी डेड बॉडी हमने तुरंत लेकर अंतिम संस्कार कर दिया था। और एक के बाद मेरा जो विचार था, अगर लाश के ऊपर हम कोई वो नहीं करेंगे, ठीक है, हमारे में हिम्मत होगा, हमारा छाती में काले बाल होंगे, खून में लाली होगी, हमारे पर लड़ा जाओगा तो न्याय ले लेंगे, नहीं लड़ा जाओगा तो आड़ा सड़क पर जुलूस नहीं कटावांगे। तो मेरी सोच थी, गांव नवा मान ली, लेकिन जुलाना गांव की और उस परिवार की इच्छा है, वो किस तरीके से करेंगे, वो पोस्टमार्टम करा के करें, कुछ अंतिम संस्कार करा के करें, कुछ उनकी इच्छा है। हमारी जो समझ है भाई वाह मैंने बता दी। और किसी भी एंगल तक करो, किसी भी तरीकत करो भाई, कुर्बानी और ये बड़ी बड़ी बात कहने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आप सारे भाई सक्षम हो, मेरे समाज में, मेरी कौम में, और समझदार आदमी हर कम्युनिटी में है। जायज बात पे, निष्पक्ष बात पे, इंसाफ की बात पे कोई भी भाई कुर्बानी तो पीछे नहीं हटेगा। इस बात खातर मैंने कोई किसी की ना गवाही चाहती और ना मैं अपनी तरफ से बड़ी बड़ी फेंकना चाहता। भाई जरूरत पड़ेगी हर किस्म की जो भी भूमिका है, चाहे वो आगे खड़ा होकर कोई लाठी गोली खाने की बात हो, चाहे कोई नुकसान ठाने की बात हो, उस भूमिका ने निभावांगे। हाँ, अननेसेसरी का नहीं भड़कावांगे भाई। अननेसेसरी का भड़का के ये जो माहौल बन रहा है, इसको जाट और दलित का अगर रूप कोई देने में सफल हो गया तो मेरे भाई या संदीप भाई की कुर्बानी जाया हो जाएगी। और इस तरह जो एक समाधान की दिशा में यो रोज का जो दलित का नाम पर कार्ड खेल के जातिवाद का नाटक चला जा है भाई, IPS लगने के बाद कोई दलित नहीं होता, लेकिन इन भाइयों का बात समझ में नहीं आती। को बड़ा तो बड़ा पद पर जाके दलित ही रहता, इन भाइयों का बात पल्ले नहीं पड़ती। तो ये जो सारी बात है हर महकमे में है, रोज मेरे दौरे नरे फोन आवे, हर महकमे में यो सारा तमाशा चल रहा है और आम आदमी ने वो दिखाई नहीं देती बातें। तो भाई यो जो जातिवाद के खिलाफ और विशेष तौर पर ये बिना बात के 20-50 लोग इकट्ठे हो गए आए, तीसरे दिन कोई ना कोई नाटक छेड़े हैं, इनके खिलाफ हमारे संदीप भाई की कुर्बानी और जो इसका दर्द था उसको समाधान की ओर लेके जावांगे। और किसी भी हालात में भाई, चाहे हमने बीच में पड़ के मरना पड़ो, अगर दंगा करने का कोई प्रयास करे इसने, जाट दलित जाट वाल्मीकि खेलेंगी पार्टी अपना, हो सके या जो सत्ताधारी पार्टी इसने भी स्वाद आवे इन कामों में, या भी हो सके को गोटी खेल दे, को गुना भड़काऊ की बड़ी बड़ी बात करवा दे, उसमें मैं नहीं आना है भाई। बड़े समझदारी ते, जिम्मेदारी ते, बुद्धिजीवियों का मार्गदर्शन में हम इस बात ने आगे बढ़ावांगे। और भाई आखिरी बात, ये जो भाई 4-5 दिन तक फेसबुक पे वाहियात बात जाट जाति में पैदा होके हैं और जाटे समाज के खिलाफ करने लग रहे थे, वाहियात घटिया था घटिया बात यार, खुद पढ़ के शर्म आओ। मेरे दो भाई स्क्रीनशॉट भेजे थे, बोला देख रहे हमारे भी इसे जा में रहेंगे। माँ भाई कोई बात नहीं, किसा भी बुद्धि संस्कार किसी के किसे उसके। तो भाई उन तमाम भाइयों का अनुरोध है, अगर भाई ईब तो शर्म कर लियो भाई, तारी जड़त है या
दिहाड़ी चल रहा है, दाल रोटी चल रहा है, तारे दिमाग में फर्क हो रहा है कि मैं अपने इसने कान आंख बंद करके कुछ अच्छा ना कराया जाना है तो महीना के भी चुप चपाले बैठ जियो, ठीक है। किते हांड आइयो पहाड़ पूड़ा में और धर्म कर्म का को काम कर लियो। तारी वजह से इस एक भाई ने अपनी जान देनी पड़ी है, ना तो वही 5-7 दिन में सारा समाज संगठित हो गया, सरकार पे इतना दबाव बना देता कि इस पूरे मामले की आत्महत्या प्रकरण की सक्रिय जांच हो जाती, इस भाई को कुर्बानी देनी ना पड़ती। तो भाई आपके कुछ बोलने से, कुछ करने से समाज को फायदे की बजाय अगर नुकसान हो तो आपको शर्माना चाहिए। मैं मेरी बात खत्म करते हुए, शेर मोहम्मद धमकी दे रहे हो समझा कि मैं समझ ले भाई, ये तारा गला गणी ही मैंने ज्ञान की बात करना मैं कोई नहीं जानता, ठीक है। धमकी भी दे दूंगा भाई, ठीक है, धमकी भी दे दूंगा, अच्छी डाल दे दूंगा और धमकी ना निभा भी दूंगा। अरे फालतू की कमेंटबाजी मानी जानी को नहीं पहलवान। और भाई मैं एक सवाल देख लूं 1 मिनट। अंबेडकर जी के नाम पर सिर्फ राजनीति की जाती है। भाई एक बात छिड़गी तो बता दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सारी जाति बिरादरी ठीक समान कराया कर दी। चौधरी छोटू राम का जो सारे समान कराया कर दे, डॉक्टर अंबेडकर का भी कराया कर दे। न्यू मान्या कर दे, वह संविधान बनाया है, बड़ी आदमी था, घर में फोटो ला रहे थे। इनने 20-50 फाइगरे आदमी कहूंगा मैं, इनने डॉक्टर अंबेडकर का तो उठा लिया झंडा, लीले ले लिए इन्हें जोड़े और अच्छा काम को करया नहीं। आज बामणा की गाड़ देनी है, आज जाटा की गाड़ देनी है, आज राजपूतां की, गुजराती, सारी जातियां की गाड़ दे के खुद का तो किमें होना जाना था नहीं। डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए। ये पूरे देश में जो फिलहाल चल रहा है ना डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अच्छी माड़ी, इसके जिम्मेदार ये 20 से 50 गलत आदमी हैं। इनने खुद की दुकानदारी के चक्कर में डॉक्टर अंबेडकर को बदनाम कर दिया। यानी डॉक्टर अंबेडकर का सारे सम्मान कराया कर दे, न्यू मान्या कर दे, अपने जाति समाज खातर टाइम पर अच्छा काम कर गए। एक भाई ने कहते सुना भी है कोई, तुम 2-4 दिन बाद सड़क पे देख लिए तो ना पट जाएगा बेरा। कायल पैदा हुए भाई तुम जियो आने के बाद है, तम ना हरियाणा का इतिहास बेरा, ना भूगोल बेरा और ना वर्तमान बेरा। मनीष डाणी शर्मा जातिवाद, हाँ बिल्कुल जातिवाद कर रहा हूँ भाई मैं। मेरी जाति गला गलत तो होगा नहीं भाई, मेरे जाति किसी भाई गला है तो मैं बिल्कुल जातिवादी हूँ। मैं किसी दूसरे ने ना सीधा, ना मेरा विचार, ना मेरे संस्कार, ना मैं क्या करता भाई, लेकिन मेरी जाति गला गलत तो होगा नहीं भाई। मैं जमा माड़ा तो माड़ा पुतरूंगा, ये तो बातें ही बात है। जमीन पे जो माड़ा करना पड़ेगा ना वो भी कर देंगे, कि मैं समझ लो तामे तारा समझने तक कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा। एक दो आदमी का नाम लिख रखे भाई, उसने सेट करो भाई, ये तो नॉर्मल से आदमी भाई, इनका कुछ नहीं है। ये अपनी बिना बात की वो क्या कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में बेतु की बात कर जाए, फ्रस्ट्रेशन में कर गए। ठीक है भाई, सारी बात होगी, बात सिर्फ अंत में फिर दोबारा दोहरा दूं भाई, पीड़ित परिवार के हाथ में है पहला फैसला। वो जो फैसला करेंगे उनके फैसले पे वो बड़ी पंचायत बुलाओ, उनकी इच्छा है। वो सीधा कोई बड़ी कॉल करो, उनकी इच्छा है। 100% एनर्जी ला के भाई पूरे हरियाणा में तो मेरे लगभग साथी आप आडा सुन लोगे। जो भी आदेश आओगा भाई उसने निभावांगे। जो भी जिस तरीके तो मांगने रखेंगे उसको जिस तरीके से पूरा करना चाहेंगे उसको अंजाम तक पहुंचावांगे। ये उनाड़ा तमाशा कौन कर दे, अगर मैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन इतना लंबा ना टाइम दें दे। दूसरी बात भाई, अगर पीड़ित परिवार किसी वजह से फैसला नहीं ले पाता तो अपना फैसला तैयार है भाई, ना मेरे ख्याल में इकट्ठे करने की जरूरत, सीधा बंद का ऐलान करांगे। तो आप सब भाइयों ने मेरी बात सुना भाई, आप सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा। और हमारे भाई संदीप लाठर को भगवान भाई अपने चरणों में स्थान दे, भाई की आत्मा को शांति दे, और जो इनका परिवार है भाई परमात्मा भाई उसने हिम्मत दे। और एक बड़ा होनहार जवान और भगत सिंह जैसा भाई हमने छोड़ के चला गया भाई, पूरे गांव ने और उसकी जननी ने सब ने नमन भाई। आप लोगों को मैं भड़काने लाग रहा हूं, इसने रहने दो, तारी सुन ली मैंने बतेरी। एक और लिखे हैं नेत्री भड़काने का काम, तारे भड़काने का कारण हरियाणा का ये तमाशा होया है। मैं दोबारा भी लंबी नहीं छेड़ूंगा, सुन ली तारी बतेरी, सुनन की बात को नहीं।